मैंने यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं। आपको यह बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये सारे क्वेश्चन, सारे तो मैं नहीं कहूँगा, 8 मैंने करवाए ना, 6 क्वेश्चन बैंक के मैंने करवाए हैं, 6 क्वेश्चन, और ये भी बैंक का ही क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया है। क्लियर है ना? हाँ। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमने बैंकिंग तक की रीजनिंग सॉल्व कर लिए हैं। चलो, बैंकिंग में ही ये मान लो कि ज़्यादा पूछी जाती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं आशीष आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में स्वागत करता हूं। और इससे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज है 1 जनवरी 2022। ये तो सर पता है ना आज है। तो अपनी आज की क्लास को, एक बेहतरीन सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमें पढ़ना है ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध का पार्ट 4, और हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था कोडेड इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व की जाती है ब्लड रिलेशन में। तो कोडेड इक्वेशन के क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं। तो पहला टाइप हमने पार्ट 3 में कर लिया है, आज हम लोग नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं। इसमें हम लोग लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करेंगे और एक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लियर है ना? तो अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर। हेलो, तो फिर देखते हैं अपने, ये मेरे पास कुछ 2 क्वेश्चन हैं और इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने अभी आपको बताया मैंने क्या देखा था, तो इस क्लास में थोड़ा अलग से देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए हमें 2 से 3 काम करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि मैं इन क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो ब्लड रिलेशन के एक जाने माने क्वेश्चनों में से आते हैं ये। ठीक है, मतलब बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन में से ये आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q का भाई है, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की बहन है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की माँ है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है। तो निम्न में से किसका अर्थ है D K का मामा है। इसके लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है, पिछली क्लास में क्या था कि हमने इस प्रकार का एक समीकरण को सॉल्व किया था और उसमें से कुछ इस प्रकार के रिलेशन बताए थे, मामा फूफा, इस प्रकार के कुछ करके हम लोगों ने बताया हुआ था। ठीक है, रिलेशन। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा हो रहे हैं। हाँ, इसमें रिलेशन दे के इक्वेशन पूछ रहा है कि कौन सा इक्वेशन सही है ना। इसमें पूछ रहा है कि M R का भतीजा है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको या तो इन चारों ऑप्शंस को सॉल्व करो, 5 ऑप्शंस को सॉल्व करो, जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर। इसमें भी चारों 5 जितने भी ऑप्शन है इसको सॉल्व करो और जो आंसर मैच कर जाए या जो सेटिस्फाई कर जाए इक्वेशन वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ करने में हम लोगों का टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक दूसरा तरीका है कि सबसे पहले हम लोग इस पर चेक करते हैं जेंडर। जेंडर का मतलब मेल या फीमेल। जैसे मैं समझाता हूं आपको, यहां पर इस क्वेश्चन में देखो लिखा गया है कि D K का मामा है। किसका मामा है? K का मामा। मामा है कौन? D। मामा है इसका मतलब कौन है? पुरुष है। ठीक है, पुरुष का मतलब मेल है। तो इसको हम सभी ऑप्शंस में चेक कर लेंगे कि क्या सभी ऑप्शन में मेल है। यदि किसी ऑप्शन में फीमेल आता है तो हम उस ऑप्शन को हटा देंगे। क्लियर है ना? दूसरी बात,
हमें यह भी चेक कर लेना है कि जैसे देखो यहाँ डी और के है, तो क्या सभी ऑप्शंस में डी और के है? जिस ऑप्शन में डी और के में से कोई एक नहीं होगा या दोनों नहीं होंगे तो वो ऑप्शंस को भी हम हटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा हम लोग चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर एम है आर है, दो है ना, तो जितने भी इक्वेशन है सब में ये दोनों उपस्थित होने चाहिए। और हमें तीसरा क्या चेक करना है? तीसरा ये चेक करना है जनरेशन गैप। ये जनरेशन गैप किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है और किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में तो ऐसे ही आ जाता है बिना जनरेशन गैप के। अब जनरेशन गैप क्या होता है? तो जनरेशन गैप देखने के लिए पीछे जाइएगा वीडियो में, पीछे क्या मतलब पार्ट फर्स्ट में जाइएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे ये कोई पिता है और ये इनके पुत्र हैं, पुत्र या पुत्री कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ पुत्र बनाया हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में जनरेशन, कितने जनरेशन का गैप है? एक जनरेशन का। यदि मैं इनके पिता बना दूं तो इनके सापेक्ष इनका देखेंगे तो एक जनरेशन और इनके सापेक्ष इनका देखेंगे तो एक और एक दो जनरेशन का गैप होगा। क्लियर है ना? यदि मैं इनके पुत्र या पुत्री बना दूं और इनके सापेक्ष देखा जाए, इसका इसके सापेक्ष, तो यहाँ पर कितना गैप होगा? एक, दो और तीन जनरेशन का गैप होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जनरेशन गैप चेक करेंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उसी क्वेश्चन में जनरेशन गैप को चेक करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा? मान लो अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चंस को उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उल्टा कैसे? मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या करना है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर था कि डी के का मामा है, मतलब डी कौन है? डी मेल है, तो हमने यहाँ ब्रैकेट में भर दिया, मतलब ब्रैकेट में रख दिया। और दूसरा हमने क्या बोला था चेक करने के लिए? डी और के सब सभी मतलब सभी इक्वेशन में है डी और के, डी और के, डी के, डी और के। तो हमारा ये तो एकदम से सेटिस्फाई हो गया कि नहीं, सभी ऑप्शंस में हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद चेक करते हैं कि डी मेल क्या सभी में आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। यहाँ पर डी है, डिवाइड साइन लगा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, ठीक है। सॉरी, P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो यहाँ पर D किसकी बहन है? N की बहन है। अब देखो D को यहाँ पर हमने क्या कर दिया? फीमेल बना दिया। तो ये ऑप्शन तो हमारा एकदम से गलत हो गया, ठीक है ना। देखो P डिवाइड क्यू, हमें तो क्वेश्चन इधर से ही पढ़ना है ना। हाँ, P डिवाइड क्यू, P क्यू की बहन है, D N की बहन है। अब देखो D बहन आ रहा है इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इस पर चेक करते हैं D डिवाइड N। तो यहाँ भी जब यहाँ डिवाइड लगा है, यहाँ डिवाइड लगा है, तो ये भी क्या आएगा? बहन का रिश्ता आएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पुरुष है, इसमें क्या आ रहा है? फीमेल का आ रहा है ना। और इसके बाद इसको और इसको चेक कर लेते हैं। कैसे? D मल्टीप्लाई N। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? P क्यू का भाई है, मतलब D N का भाई है। किसका भाई है? N का भाई है D। मेल तो अपना क्लियर हो गया कि ये मेल है। इसके बाद इसको चेक करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा, इसमें भी हमारा चेक हो गया कि ये मेल है। क्लियर है ना। इसके बाद हम इन दोनों को तो जनरेशन गैप से आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल इसमें एक ही जनरेशन की बात हुई है। मल्टीप्लाई का साइन लगा है, यहाँ भाई आ रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ है माइनस साइन। तो माइनस का अर्थ क्या है? माँ है, और यहाँ प्लस साइन है तो प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है? पिता है। इस वजह से हम इसको जनरेशन गैप से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी एक जनरेशन का गैप है और इसमें भी एक ही जनरेशन का गैप आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या बताया था? क्वेश्चंस को हमें उल्टा सॉल्व करना है। उल्टा कैसे? हमें रिश्ता इस ओर से चलना है, D का फाइंड करना है, तो रिश्ता इस ओर से चलना है K की ओर से। देखो यहाँ पर, चलो इसको पहले चेक कर लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है? देखो प्लस का अर्थ पिता है, तो प्लस के स्थान पर पिता लिखेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब है भाई, तो मल्टीप्लाई के स्थान पर भाई लिखेंगे। फिर सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, K के पिता का भाई। पिता का भाई कौन होता है?
किसी के पिता का भाई कौन होता है? चाचा। लेकिन हमें चाहिए क्या? मामा। तो ये ऑप्शन गलत। इस पे आते हैं। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है माँ, तो इस माइनस का अर्थ हो गया माँ। मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई। देखो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? भाई है। तो के की माँ का भाई, जो माँ का भाई होता है वो कौन होता है? मामा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से इसको करेंगे। इसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एम आर का भतीजा है। भतीजा है मतलब मेल है। कौन? एम एक मेल है। ठीक है, मेल मतलब पुरुष है, फीमेल मतलब स्त्री है। ठीक है, तो यहाँ सभी में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एम और आर है यहाँ, लेकिन आर है लेकिन एम नहीं है, तो ये ऑप्शन हम एकदम से हटा देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, इसका जेंडर फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखो, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। ठीक है, इसमें हमें क्यू के बारे में नहीं बताया गया है। मतलब जो इधर लिखे ना ये वाले, इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं। पता किसके बारे में है? इधर वाले के बारे में। देखो किसी भी में देख लो, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। क्यू कौन है? नहीं पता, लेकिन क्यू की माँ है। क्यों? उसका बेटा हो सकता है या बेटी हो सकता है, लेकिन P के बारे में एकदम से डिफाइन कर दिया गया है। अब इसमें है, देखो इस पे जैसे इधर वाले का रिलेशन हम बता सकते, इधर का रिलेशन नहीं बता सकते, इसलिए जो इधर किनारे लिखा है ना M, तो हम इसमें M का रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ये गलत, ऑप्शन नंबर ये भी गलत। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस को हम लोग चेक करते हैं। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ है P क्यू का भाई है, तो यहाँ देख लो M T का भाई है, मतलब पुरुष हो गया। सही है भाई। अब इसके लिए देखो डिवाइड का अर्थ क्या है? P डिवाइड क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, तो यहाँ पर हो जाएगा R J की बहन है। लेकिन हमें R का थोड़े ना फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है M का, कि M कौन है। तो M के लिए देखो यहाँ क्या लगा है? मल्टीप्लाई का साइन। तो मल्टीप्लाई के साइन में देखेंगे P क्यू का भाई है, तो यहाँ हो जाएगा M T का भाई है। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला कि M कौन है? मेल है। लेकिन हमें T से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन जितना पढ़ना है। ठीक है, जिसके बीच में रिलेशन पूछे हमें केवल उसके बीच में आना है। मान लो इधर कुछ लिखा होता तो हम उसको भी हटा देते, जैसे T को हमने हटा दिया है। ठीक है, इसके बाद अपना वही तरीका, प्लस का अर्थ क्या होता है? प्लस का अर्थ है पिता, तो मतलब ये पिता है। मल्टीप्लाई का अर्थ है भाई, ये भाई है। तो देखो R के पिता का भाई कौन है? M। R के पिता का भाई कौन है? M। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? भतीजा। इसमें M क्या आ रहा है? चाचा। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। क्लियर है? अब बचा ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सही होगा ही, लेकिन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए इसका मतलब होता है पिता, जैसे यहाँ पर हुआ है, और डिवाइड का मतलब होता है बहन। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है? P डिवाइड Q, इसका मतलब होता है बहन। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? बहन लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो M के पिता की बहन कौन है? R है। तो यहाँ पर लिखेंगे M के पिता की बहन कौन है? R है। तो देखो M भतीजा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। कैसे? बहन है, भाई का पुत्र क्या होता है? भतीजा होता है, चाहे वो यहाँ पर स्त्री हो या पुरुष हो। इसकी क्या लगेगी? इसकी लगेगी बुआ। कौन? R। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आसान भाषा में 2 क्वेश्चन सीख लिए, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। अब अगला क्वेश्चन देखने के लिए देखते रहिए रीजनिंग बाय आशीष। बेशक आपको प्रथम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आई होगी और टाइम भी लगा होगा, और मुझे समझाने में भी काफ़ी, शायद 10 मिनट का टाइम लगा था वो 2 क्वेश्चन समझाने में। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम कम लगने वाला है शायद, क्योंकि यदि आपने
वो 2 क्वेश्चन अच्छे से सीख लिया, ठीक है ना, तो ये वाले और आसान हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। x प्लस वाई का अर्थ है x पुत्री है y की, x माइनस वाई का अर्थ है x भाई है y का, x डिवाइड y का अर्थ है x पिता है y का। दूसरी बात ये, क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है पेपर में सॉल्व करते वक्त, ये बात मेरी आप मान लो, ठीक है, कि यदि आपको पेपर में क्वेश्चन दे दें तो आपको कतई नहीं पढ़ना है। इतनी बात, आपको सीधा कहाँ पे आना है, इस लाइन पे। पहले इस लाइन पे आ जाओ, इसको ना देखो क्या लिखा है, सीधा आप इसको देखो, इसको देखो, इसका जेंडर फाइंड करो और ऑप्शन को एलिमिनेट करने लगो, ठीक है, ऑप्शन को हटाने लगो, ठीक है। इनको हम नहीं पढ़ते हैं, छोड़ो। यहाँ है आई भतीजी है जे की, मतलब जे की भतीजी है, मतलब जे के, ये होगा ना आई, जे के भाई की पुत्री, क्या होगा, जे के भाई की पुत्री, मतलब फीमेल होगा। आपको ये बनाना नहीं है, आपको केवल लिख लेना है कि ये क्या है, फीमेल है। मैं ऐसे ही बना दिया हूँ केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो किसमें किसमें आई फीमेल है, ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसको, क्योंकि इसमें आई लास्ट में है, और पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि उसमें कुछ चीज़ लास्ट में था ना, तो उसको हमने क्रॉस कर दिया था। तो उसी प्रकार इसको भी हम लोग कट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग आई का जेंडर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यहाँ चाहे तो देख लो, सी मल्टीप्लाई आई, ये यहाँ मल्टीप्लाई है ना, इसमें एक्स बहन है वाई की, इसमें क्या हो जाएगा, सी बहन है आई की, सी बहन है, लेकिन आई का हमें जेंडर मिलेगा ही नहीं। जब जेंडर नहीं मिलेगा तो इनको अब पहले ही काट दो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, यदि उसने क्वेश्चन में ये दे दिया कि y बहन है x की, तो फिर आप इनको नहीं काट सकते हो। क्लियर है ना। तो फिर ये दोनों ऑप्शन कर जाएंगे, क्योंकि उस स्थिति में हम इसका जेंडर नहीं डिफाइन कर पाएंगे, x का, यहाँ पर i का, ठीक है। क्योंकि यहाँ x है और यहाँ y है, इसलिए हमारे ये दोनों ऑप्शन कटेंगे, क्योंकि आई लास्ट में है, ठीक है। इसके बाद B और D पे हमें चेक करना है क्या होगा। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है, x बहन है y की, तो I बहन है C की, और यहाँ भी है I बहन है C की। क्लियर है ना। एक बार ट्राई करते हैं कि, चलो छोड़ो, आप इससे ट्राई कर लो। डिवाइड का अर्थ क्या है, पिता, यहाँ पिता लिखो आप, ठीक है। और जे और आई दोनों में, ये तो हमने चेक ही कर लिया। डिवाइड का अर्थ क्या है, पिता है, माइनस का अर्थ क्या है, भाई है, चेक करो, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, बहन है। तो अब इसको चेक कर लो, जे के पिता के भाई की बहन, पिता के भाई की बहन, मतलब पिता की बहन, पिता की बहन कौन होती है, बुआ, तो आई बुआ है, और हमें सिद्ध क्या करना है, आई भतीजी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है ना। इस ऑप्शन पे आते हैं। माइनस का अर्थ है भाई, या फिर भाई लिख लो, प्लस का अर्थ है पुत्री, या पुत्री लिख लो, मल्टीप्लाई का अर्थ है बहन, तो यहाँ पर बहन लिख लो, ठीक है। अब देखो जे के, देखना, जे के भाई की पुत्री की बहन कौन है, आई है। तो ये बताओ कि जे की भतीजी हुई कि नहीं, यही कैसे, भाई की पुत्री ही तो है ये, और भाई की पुत्री क्या होता है, भतीजी होता है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल रिश्ते आ जाते हैं, ठीक है, कोई कठिन तो है नहीं। चलो इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस पे देखो क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है हमें कोई मतलब नहीं, पढ़ना कहाँ से, यहाँ से। एम एल का भांजा है, किसका भांजा है, एल का, कौन, एम, भांजा है तो मेल है। चलो इसके लिए हम चेक करेंगे
एम किसमें मेल है, देखो एम और एल मिल गया, एल है, एम एब्सेंट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, अलग कर दो इसको। एम इसमें नहीं है, ये ऑप्शन भी गया। क्लियर है? देखो एम और एल दोनों होना चाहिए ना, यहाँ पर एम तो है ही नहीं ना, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हुआ, खत्म हुआ। एक ये ऑप्शन बचा, एक ये ऑप्शन बचा। अब मेल चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो m डिवाइड एल, एम एल का बेटा है, m किसका बेटा है, इस पे हो जाएगा m k का बेटा है। क्लियर है? मेल तो आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में क्या है, भाई का रिश्ता है, तो इसमें भी ये क्या आएगा, मेल आएगा। ठीक है, तो हम लोग इससे चेक करते हैं, माइनस साइन बहन और इंटू साइन भाई। देखो एल के बहन का भाई कौन है, एम है। देखो एल के बहन का भाई कौन है, एम है। और इस पे क्या पूछ रहे हैं, सॉरी इस पे क्या हमें बताना है, भांजा एम। यहाँ पर क्या है, एक भी जनरेशन गैप नहीं। जनरेशन गैप से ये देखना चाहो तो यहाँ भाई है, यहाँ बहन है, भाई बहन कोई जनरेशन गैप नहीं, सेम जनरेशन चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ माइनस साइन है, माइनस का अर्थ है बहन, और डिवाइड साइन है, डिवाइड का अर्थ है बेटा। क्या है, बेटा। तो बहन का बेटा क्या होता है, बहन का बेटा भांजा ही तो होता है ना, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, क्योंकि सी को हमने हटा ही दिया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहन का बेटा भांजा होता है और भाई का बेटा भतीजा या भतीजी होती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पिछला क्वेश्चन देख के आपको कुछ तो मज़ा आया होगा, क्यों? चलो इन क्वेश्चंस में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कैसे, देखते हैं। हमने आपको बताया, क्या बताया, इससे पहले वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है? फिर मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया। चलो, हमने ये बताया कि इतनी बात से आपको कोई मतलब नहीं। शुरू में आपको ये चेक करना है, क्या P नानी है T की, P क्या है, फीमेल है ना, बस इनमें सभी में हम लोग चेक करेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पर P है, चेक करो भी यहाँ से, एक बार प्लस वाला लेके देख लो, A प्लस बी का अर्थ है B भाई है A का, तो यहाँ पर हो जाएगा R भाई है किसका, P का, P का भाई है ना, तो P के बारे में तो पता ही नहीं P कौन है। तो एक बार माइनस साइन लेके चेक करते हैं, A माँ है B की, Q माँ है P की, Q माँ हो गई P की। अब देखो यह P के बारे में मैं कुछ पता नहीं, तो क्या करें, क्यों नहीं पता, इसका एक रीज़न ये है कि दोनों ओर से इसलिए नहीं बन रहा है कि ये वाला इक्वेशन, सॉरी ये वाला लाइन और ये वाली लाइन तो सेम लिखिए, लेकिन ये वाली लाइन को इन्होंने विपरीत कर दिया, तो ये इधर ये प्लस साइन लेने पे भी नहीं बन रहा और माइनस साइन लेने पे भी नहीं बन रहा। इसका मतलब P का जेंडर हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे ना कि P कौन है। तो हम लोग इसका ये ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। यहाँ P मल्टीप्लाई क्यों, A मल्टीप्लाई B, B पति है A का, Q पति है P का, क्या हो जाएगा, Q पति है P का, P का ये पति है तो इसका मतलब ये क्या है, फीमेल होगी P। क्यों, क्योंकि यदि ये पति है तो ये होगी पत्नी, हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता है। इस पे आते हैं, इस पे मल्टीप्लाई का साइन है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इस पे देखो प्लस का साइन है, प्लस साइन पे आते हैं, A प्लस B का अर्थ है B भाई है A का, Q भाई है P का, तो इसका मतलब P यहाँ पर मेल दिखाया गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास कुछ ये दो ऑप्शन बचते हैं। क्लियर है ना? अब देखो इन दो ऑप्शन को सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा दूर का पूछा गया है, नानी का पूछा गया है। नानी का रिलेशन कब बनेगा, P की पुत्री या पुत्र, इस प्रकार बनाते हैं पुत्री पुत्र। ठीक है,
माँ की माँ कौन होती है? नानी। इसका मतलब यदि इसके सापेक्ष इनका रिलेशन देखें तो कितना जनरेशन गैप? 2 जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप तो पता ही आपको क्या होता है। चलो यहाँ प्लस का अर्थ भाई, यहाँ भाई लिख देंगे। डिवाइड का अर्थ पिता, यहाँ पिता लिख देंगे। मल्टीप्लाई का अर्थ पति, यहाँ पति लिख देंगे। तो देखो भाई पति पिता, देखो भाई और पति सेम जनरेशन, पिता केवल 1 जनरेशन ऊपर जाएगा, मतलब जनरेशन गैप कितने का है? केवल 1 का। ठीक है, एक ही तो पिता आ रहे हैं। यदि माता पिता दोनों साथ आते, माता के ऊपर पिता, दोनों में से एक आएगा, एक ही जनरेशन गैप बनेगा। इसका देखते हैं, यहाँ माइनस साइन है मतलब माँ है यहाँ पे, डिवाइड साइन है मतलब पिता है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई साइन है मतलब पति है यहाँ पे। तो देखो माँ और पिता साथ में आ गया ना, किसी की माँ फिर उसका पिता, या किसी का पिता फिर उसकी माँ, मतलब कितना जनरेशन गैप? 2 जनरेशन गैप। 2 जनरेशन गैप, इसमें भी हमें क्या देखना था? 2 जनरेशन गैप देखना था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखो यदि ये दोनों आ जाएंगे तो 2 जनरेशन गैप, कोई एक आता है तो 1 का जनरेशन गैप। मान लो यहाँ पर और एक पुत्री आ जाती, यहाँ पर पति के स्थान में मान लो पुत्री आ जाती, तो फिर कितने जनरेशन गैप? 3 का। ये पुत्री माँ पिता, 3 का जनरेशन गैप बना देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मतलब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। पे भी वही काम कर लो, क्या कि इतना से हमें कोई मतलब तो है नहीं। करना क्या है, यहाँ पे देखो एच टी का भाई है, मतलब जो एच है किसका भाई है? टी का। टी यहाँ लिख दो। एच के मेल है, सभी में हम चेक करेंगे क्या मेल आ रहा है क्या। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। स्टार का मतलब ए स्टार, बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एच टी की बहन है। और हमें चाहिए क्या? भाई। तो स्टार वाला ये भी गया, ये भी गया। क्लियर है ना? एच टी इस पे भी है, एच टी इस पे भी है। क्लियर है? चलो एक बार इसको करके देखते हैं। एच हैज के, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो एच के का पुत्र है, ये तो मेल हो गया। चलो इसको करके देखते हैं। जो परसेंटेज का अर्थ क्या है? पिता। हैज का अर्थ क्या है? पुत्र। देखो टी के पिता का पुत्र कौन होगा? भाई ही तो होगा। कैसे? देखो टी के पिता का पुत्र, टी के पिता का पुत्र, इसका कौन आ रहा है? भाई आ रहा है, एच। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। चलो एक ऑप्शन और बचा हमारा बी, इसको भी चेक कर लेते हैं। इस पे है टी स्टार एच। ठीक है, टी स्टार एच किधर गया? ये है ना स्टार का। ए स्टार बी का अर्थ ए बी की बहन है, तो इसका मतलब टी एच की बहन है, तो एच की बहन हो गई कौन? टी। अब एच कौन है? एच के बारे में भी तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर है एच परसेंटेज के, परसेंटेज पे आते हैं ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, मतलब एच के का पिता है। तो के का पिता कौन है? तो के का पिता है एच। तो टी का भाई एच है, इस पे भी देखो टी का भाई एच आ रहे हैं। तो क्या करें? देखो या तो मैंने क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी होगी, या तो क्वेश्चन ही गलत रहा होगा, जो भी बात हो, क्योंकि इस पर देखो ये भी ऑप्शन आ रहे हैं और ये भी ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करने की, शायद मैं गलती कर रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत है, ये चीज़ आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन कुछ बेहतरीन से, और यही 2 क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे। मेरे पास फिर 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये दोनों। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्या है? आज के लास्ट का। ठीक है,
तो हमें इतनी बातों पर तो ध्यान देना ही नहीं है। चलो यहाँ है टी एच का भाई है, टी कौन है, भाई है किसका, एच का। यह किस समीकरण में है, तो इसको देखते हैं। चलो यहाँ क्या है, टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है और यहाँ टी है। पहली बात लास्ट में टी आ रहे हैं, एक बार इसको चेक भी करते हैं। यहाँ परसेंटेज लगा है, ए परसेंटेज बी का अर्थ ए बी का पिता है, तो के टी का पिता है। अब देखो यहाँ पर टी का हम लोग जेंडर ही नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि एकदम राइट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, इस वजह से। और इनमें सब में लेफ्ट साइड वाले का ही जेंडर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ए इनका जेंडर डिफाइन कर सकते हैं, बी का जेंडर नहीं डिफाइन कर सकते। ये देखो हमारा लास्ट में पड़ रहा है टी, इसलिए हम इसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है और यहाँ पर है, अब हमें दो ही चेक करना है केवल ना। तो देखो ये स्टार लगा हुआ है, यहाँ भी स्टार है, तो एक को चेक कर लेते हैं, चाहे इसको चेक कर लो चाहे इसको चेक कर लो। तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर स्टार लगा है, स्टार का मतलब ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, टी एच की बहन है। अब देखो टी कौन हो गई, टी हो गई बहन, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन बचा, ये क्या हो, ये सही होगा। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ है स्टार, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, एच टी की बहन है, यहाँ बहन हो जाएगा। और यहाँ परसेंटेज के लगा हुआ है तो ए बी का पिता है, ए पिता हो जाएगा। तो के पिता की बहन, के पिता कौन है, देखो के पिता टी, टी की बहन एच, एच का भाई टी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम से राइट हो जाएगा। इस पे हम लोग बात करते हैं आर जे की माता है। जो आर है किसकी माता है, जे की माता, मतलब आर क्या है, फीमेल है। और यहाँ भी बना लो जे, क्या दिक्कत है बनाने में। चलो यहाँ पर आर कहाँ पर है, ये यहाँ आर है, आर जे है, आर जे है और आर ये यहाँ पर दी हुई है। चलो आर, इसके बारे में क्या हम जेंडर डिफाइन कर सकते हैं क्या, डॉलर लगा हुआ है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, मतलब के आर की पत्नी है। आर की पत्नी बता रहे हैं, यहाँ आर खुदे फीमेल है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। चलो इसके बारे में बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। एक काम करते हैं हम लोग नीचे से चलते हैं इस बार, ठीक है। यहाँ क्या है, आर डॉलर के, आर डॉलर के, ये यहाँ पर मिलेगा डॉलर में। चलो ए बी की पत्नी है, आर के की पत्नी है, फीमेल तो मिल गया, चलो ठीक है। इस आर पे बात करते हैं। इस आर पे बात करने से पहले इस पे देख लेते हैं, ये क्या है ना, हैज। ए बी का पुत्र है, आर टी का पुत्र है, पुत्र तो हो नहीं सकता ना, ये भी गया। चलो बी ऑप्शन पे आते हैं हम लोग। इस पे डॉलर लगा हुआ है, डॉलर ये यहाँ पर है, ए बी की पत्नी है, आर के की पत्नी है, तो यहाँ भी हमें फीमेल मिल गया। इसके लिए हम लोग इसके आगे इसको चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, चलो माता में चेक करना है, यहाँ से हटाते हैं इसको। अब देखो जे और आर, जे यहाँ पर है, जे और आर, तो इधर वाले को भूल जाओ, कोई मतलब का नहीं है, हमें इतने से मतलब है केवल, यहाँ आर फीमेल है वो पता चल गया, और इधर जे यहाँ आर है, ये यहाँ पर जे। चलो पहले इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि ये आसपास लिखा हुआ है ना, जे और आर, और बीच में हैश का साइन है। यहाँ देखो ए बी का पुत्र है, मतलब जे जो है किसका पुत्र है, आर का पुत्र है, तो आर का पुत्र कौन है, जे है, और तो ये क्या हो जाएगी, माता है, क्योंकि हमने यहाँ से डॉलर से इसका डिफाइन किया है कि ये कौन है, फीमेल है, माता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये भी क्वेश्चन हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत ही आएगा। चलो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चन किए हैं। आपको यह बात जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये सारे क्वेश्चन, सारे तो मैं नहीं कहूँगा, 8 मैंने करवाए ना, 6 क्वेश्चन बैंक के मैंने करवाए हैं, 6 क्वेश्चन, और ये भी
बैंक का ही क्वेश्चन है, बैंक पीओ में पूछा गया था एक बार। क्लियर है ना? हाँ, तो अब आपको लग रहा होगा कि हमने बैंकिंग तक की रीजनिंग सॉल्व कर लिए हैं। चलो, बैंकिंग में ही ये मान लो कि ज़्यादा पूछी ही जाती है और अदर एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे वीडियो के एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे का, ठीक है। पुलिस वगैरह में पूछेगा तो फिर छोटे छोटे दे देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग और मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बता दूं। जो पॉइंटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन नहीं होते, पॉइंटिंग वाले कि इशारा करके कोई रिश्ता बताता है ना, तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।